हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, माय लास्ट डचेस। माय लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम जो लिखी गई है 1842 में पब्लिश हुई थी। 56 लाइन्स की पोएम है, डिवाइडेड इनटू कपलेट। ओके, और इस पोएम का राइमिंग स्कीम है AABBCCDD एंड द फॉर्म ऑफ पोएम इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये पोएम जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई। सो पब्लिश इन 1842 which was published in third series of Bells and Pomegranate. The particular series he called the dramatic lyrics. It was the first time and written by the Robert Browning, and he used the dramatic monologue. What is the setting of the poem? The poem is set in the Italian town Ferrara during the Renaissance period. The Duke, who is also the speaker. तो ये जो poem start होती है तो ड्यूक बात करते हैं, ड्यूक ऑफ फेरारा, एंड he lived in 16th century. The last duchess is considered to be Lucrezia de Medici, wife of Alfonso. So the Robert Browning portrayed the character of Duke and egoistic attitude on a man who liked to dominate the uh, wife. Or the theme of the poem is objection of women and control manipulated सच अ क्रूअल हस्बैंड। मतलब रॉबर्ट ब्राउनिंग ये जो पोर्ट्रेट किया है, कैरेक्टर ड्यूक जो है वो इगोइस्टिक एटीट्यूड कैरेक्टर है। वो अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखना चाहता है। वो किस तरह से उसे काइंड ऑफ ए कंट्रोल में रखता है, या ऑब्जेक्शन ऑफ वीमेन एंड कंट्रोल हर एंड मैनिपुलेटेड थिंग ऑफ। अगर हम बात करें रॉबर्ट ब्राउनिंग की, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म हुआ था 7 मई 1812 में, और उनकी डेथ हुई थी 1889 और 12 दिसंबर को। ही वॉज अ विक्टोरियन पोएट। ही मैरिड टू फेमस पोएट इज एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, Elizabeth Barrett, and after marriage she is Barrett Browning. And he is famous for his dramatic monologues, and his famous works are that is Pied Piper of Hamelin, Men and Women, The Ring and the Book. These are the famous poems of Robert Browning. So the scene, rather than getting dilute the ideas of the imagery, visit the recently widowed Duke. The dramatic monologue begin. When the poem start, मतलब जो poem start होती है, the line of the first poem summary we will see. So here Duchess जो है उसकी डेथ हो गई है, और ड्यूक फेरारा जो है, ड्यूक फेरारा वो पेंटिंग दिखाता है अपनी वाइफ की। और जो मैसेंजर आया है, क्योंकि अभी वो एक विडोड ड्यूक है, उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, तो एक दूसरी शादी वो कर रहा है। तो दूसरी शादी के लिए जो मैसेंजर, दूसरे जिससे शादी वो करने वाला है, वहाँ से कुछ लोग आए, तो उसके वहाँ से एक मैसेंजर आया, उससे वो बात कर रहा है, और वो अपनी मरी हुई वाइफ की पेंटिंग दिखाता है और बोलता है कि ये देखो, ये मेरी वाइफ की पेंटिंग है। पेंटिंग वॉज रिमार्केबल अचीवमेंट, ही रिवील्स दैट। और ये पेंटिंग किसने पेंट करी है, तो उसका नाम भी वो बताता है। उसका नाम है फ्रा पेंडाल्फो। एंड वो बताता है कि ये जो पेंटिंग है मेरी वाइफ की कितनी ब्यूटीफुल है, क्योंकि जो भी इस पेंटिंग को देखता है उसकी तारीफ़ करता है कि कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है, कितनी सुंदर पेंटिंग है। पर वो बोलता है कि ये जो पेंटिंग है, वो पेंटिंग बनाने वाला जो है फ्रा पेंडाल्फो, उसकी कमाल है, क्योंकि मेरी वाइफ उतनी सुंदर नहीं थी, बट उसकी पेंटिंग जो है बहुत खूबसूरत उसने बनाई है। सो द ड्यूक एक्नॉलेज दैट वेन एवर स्ट्रेंजर लुक एट द पेंटिंग दे वॉन्ट टू आस्क हाउ द आर्टिस्ट वॉज एबल टू अचीव सच अ डेप्थ इन इमोशन। और वो ये भी कहता है कि तुम पहले नहीं हो कि जो पूछ रहे हो कि ये इतनी सुंदर और ये जो ब्लश कर रहा है वो इतनी सुंदर पेंटिंग कैसे बनाई है। तो अक्सर बहुत लोग मुझे, स्ट्रेंजर जो भी ये पेंटिंग जिनको भी मैं दिखाता हूँ, और जब मैं कर्टन बंद करता हूँ और वो मेरी तरफ देखते हो, तो उनका अगर डेयरिंग कर पाते हैं और वो बोलते हैं कि ये पेंटिंग इतनी सुंदर कैसे, इतनी डेप्थ से, इमोशन से कैसे बनाई है। सो ही आंसर दैट इमेजरी विदाउट अ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड. Duke is only one who can curtain of painting and answer the question as allowed to go near the painting. So he explained, last Duchess expressed joy not only the presence of her husband but whom other are present. और वो बताता है कि वो मेरी जो वाइफ है, वो उसकी जो स्माइल पे ना, उस स्माइल पे मत जाओ, क्योंकि वो कभी सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए स्माइल नहीं करती थी। उसके सामने कोई भी आए ना तो उसको देख के वो स्माइल करती थी। उसके लिए इतना मुश्किल नहीं था, जैसे मेरे लिए वो स्माइल करती वैसे ही वो दूसरे के लिए स्माइल करती थी। मतलब उसके लिए कोई छोटा मोटा भी गिफ्ट ला के देना तो वो खुश होती थी। उसको खुश करना इतना मुश्किल नहीं था। उसका जो दिल है ना वो बहुत सॉफ्ट और अच्छा था, वो छोटी छोटी बात पे खुश हो जाता था। देन द 15 line from the 15. So Duke is here
where the words he that utter, Browning reveals later in the poem that Duke to talk about the marriage proposal. So the Duke craftily walk him and through the create a impression about him immediately, and here he represent himself as a lover of artists and admired work done by the Fra Pandolfo. अपनी वाइफ की खूबसूरती की तारीफ ना करते हुए वो ये बताता है कि फ्रा पेंडाल्फो कितने अच्छे पेंटर है और मैं कितना आर्ट्स का लवर हूँ. बट हिज रियल इंटेंशन आर शो दैट ही एक्सप्रेस हिज थॉट अबाउट द डचेस. द ड्यूक से दैट हिज मिस्ट्रेस वुड ब्लश एट द प्रेजेंस ऑफ एनी मैन. और ये कोई खास बात नहीं है. मेरी जो डचेस थी पहली, वो किसी के सामने भी ऐसे बहुत ब्लश करती थी. वन कैन ऑल्सो डिटेक्ट दैट आर्टिस्ट वॉज गिवन ओनली. सो द वन डे ही कंप्लीट द पेंटिंग इंडिकेटिंग दैट द ड्यूक इज़ अफ्रेड बाय एनी एडवांसमेंट. और ये जो पेंटिंग है ना, उसने एक दिन में बनाई है. इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिस्पाइट ऑल कंसलिंग आइडियाज शोन बाय द ड्यूक ही एविडेंट दैट जेलेसी अबाउट द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ डचेस. और उसका जो नेचर है जेलेसी है, क्योंकि उसे लगता है उसकी जो डचेस है वो उसके लिए स्माइल करे, उसके सामने ब्लश करे. बट ही जेलस ऑफ दैट. सो दिस लीड ऑफ द सस्पेंशन टू द डेथ वॉज नॉट नॉर्मल एंड अल्फोंसो हैड समथिंग टू डू विथ इट. ओके. तब वो आगे बताता है कि शायद उसने वो जो पेंडॉल्फ है उसने उसके क्लोक की जो उसकी शॉल है उसके कंधे पे वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, या उसके रिस्ट पे जो घड़ी है वो कितनी सुंदर है ऐसे कहा होगा और उसने ब्लश करना शुरू कर दिया होगा. इसलिए उस पेंटिंग में उसकी इतनी अच्छी ब्यूटी लग रही है. क्योंकि ये उसकी चेहरे पे स्माइल लाने के लिए इतनी बात भी, इतनी तारीफ भी उसके लिए काफ़ी है. क्योंकि जब वो प्रा पेंडाल्फो ने उसकी तारीफ की हुई, वो नॉर्मली स्माइल कर रही होगी, उसका चेहरा ब्लश कर रहा होगा. सो शी वॉज द वन ऑफ द वुड डिराइव ग्लैडनेस फ्रॉम एनीथिंग क्विकली. कितनी भी छोटी सी बात से उसके चेहरे पे क्विकली ग्लैडनेस आ जाती थी. शी एडमायर एवरीथिंग एंड हर साइट अवर डिराइव हैप्पीनेस फ्रॉम एवरीवेयर. उसको कौन से भी एडमायरेशन से, कौन सी भी थिंग से उसे हैप्पीनेस मिलता था. टू द डचेस अकॉर्डिंग टू डुक हिज एक्सपेंसिव गिफ्ट आर हर बेस्ट सिटिंग सन, चेरीज प्रेजेंटेड बाय अ फूल, राइडिंग और हर म्यूल एक्सेट्रा. तो वो बोलता है कि जैसे मैंने उसको शादी के टाइम पे जो गिफ्ट दिया, मतलब जब मैं, जैसे मैं एक पुराना 100 साल पुराना गिफ्ट मैंने उसको दिया, जैसे मैं ड्यूक हुआ और उसको मेरा नाम डचेस का किताब मिला, ये एक एक्सपेंसिव गिफ्ट है उसके लिए. या फिर मैं उसके रोमांटिकली उसके ब्रेस्ट की तरफ देखता हूँ तो भी वो वैसे ही ब्लश करती है. जब मैंने डचेस का किताब उसे दिया तो भी वो वैसे ही ब्लश कर रही थी. या कोई फूल, कोई ऑर्चर्ड से, कोई गार्डन से उसके लिए चेरीज भी ला के दे तो भी वो वैसे ही ब्लश करती है. या फिर वो टेरेस पे हॉर्स राइडिंग कर रही है तो भी वो वैसे ही ब्लश करती है. या कोई एक स्टूपिड सा थिंग या गिफ्ट भी ला के दो तो वैसे ही वो स्माइल करती है. सो नथिंग इम्पॉर्टेंट उसके लिए. मैं इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, एवरी वन इज़ इम्पॉर्टेंट. वो सबको थैंक यू कहती है, सबके लिए खुश होती है. तो उसके लिए मैं उसका हस्बैंड हूँ, वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. उसने मेरे लिए ज़्यादा ब्लश करना चाहिए, बट वो सबके लिए सेम ही करती. शी थिंक्स अदर गिफ्ट इक्विलेंट टू द प्राउड फैमिली नेम गिवन बाय द ड्यूक. उसे ऐसे लगता है कि जो मैंने उसको डचेस का किताब दिया या ड्यूक का नाम उसके आगे लगाए, वो और बाकी का किसी फूल ने लाया हुआ चेरी गिफ्ट, वो दोनों ही सेम ही है. सो एक्सप्रेस दैट इट इज़ टू लो टू बेंड टू हर लेवल एंड ट्राई टू मेंड हर अवे इवन. और मेरे लिए, मैं उसको समझा सकता था, पर मैं उसके लिए क्यों झुकूँ, मैं उसके सामने क्यों झुकूँ, क्योंकि मैं नहीं झुकूँगा, क्योंकि मैं ड्यूक हूँ. और उसको ये बात समझाने के लिए मैं उसको झुक के या उसको रिक्वेस्ट नहीं कर सकता. सो द रीडर ऑफ द इमेजरी डज नॉट नो अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द डचेस बट अल्फोंसो क्रिएट. तो लोगों को नहीं पता कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, क्योंकि वो इतनी खास नहीं थी, क्योंकि वो सबके लिए सबको इक्वल ही ट्रीट करती थी. मुझे कभी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, मतलब सर्वेंट और मैं सबको वो इक्वल ही मानती थी. सो ये तो कमाल है उस आर्टिस्ट का जिसने ये पेंटिंग बनाई है. सो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट विद दिस वर्ड दैट ही वुड बिलीव दैट डचेस वॉज अनफेथफुल. क्योंकि ड्यूक को लगता था कि उसकी वाइफ अनफेथफुल है. ही इज काइनिकली रिमार्क ऑन हाउ लास्ट डचेस वुड बी ब्लशिंग. क्योंकि ये जब वो बातें करता है उसके बारे में तो ये ऐसा रिएक्शन उसका देख के लगता है. इट्स सर्टन दैट शी हैज़ सिंफुल इंटेंशन. So, however, her childish nature is brought by 4 Browning's line 26 to 30. Duchess is not unfaithful but a woman with the simple philosophy. Enjoy the life. क्योंकि वो अनफेथफुल नहीं थी, बट एक सिंपल रहने वाली, कोई खास नहीं थी. उसको कभी अपने डचेस होने का कभी ये नहीं था. लाइफ एंड सराउंडिंग, जो हर एटीट्यूड टुवर्ड्स गिफ्ट्स एंड ब्यूटी ऑफ नेचर शोज, इट्स अ गोइंग लाइफ स्टाइल जो उसका था बहुत सिंपल था. So one would expect from a duchess. So the duke last led to said that टू द स्पीकर. वो फिर मैसेंजर को बताता है, एक दिन ऐसा हुआ कि ड्यूक गोज ऑन एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स दैट. मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैंने कमांड दे दिया. कमांड क्या दे दी कि स्टॉप ऑल स्माइल्स टुगेदर, स्टॉप ऑल स्माइल्स टुगेदर.
ओके। देन वो बताता है कि फिर क्योंकि जो भी इतने ब्लशेस और इतने स्माइल्स है वो स्टॉप टुगेदर मैंने कहा, और वो स्माइल हमेशा के लिए मैंने बंद कर दी, मतलब उसने अपने वाइफ को मार दिया। और ये जो पेंटिंग है उसको देख के लगता है कि वो अभी भी मेरे सामने है, जिंदा है, और जो भी है उस पेंटिंग में है। ओके। देन उसके बाद वो बात करता है कि ये देखो, बोलते ए नेपच्यून टेमिंग सी हॉर्स है, ये जो अब तुम बाजू में देख रहे हो ना, ये जो स्कल्पचर है ना, ये बहुत फेमस है, ये बहुत रेयर है, तुमको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एक नेपच्यून है जो सी हॉर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। देन वो बोलते हैं कि चलो हम दोनों नीचे साथ में नीचे चलेंगे, क्योंकि आपका जो ये ड्यूक है, मतलब अभी उसकी दूसरी शादी जिससे होने वाली है, उस ड्यूक का मैसेंजर है। वो कहते हैं कि वो बहुत उदार है, बहुत दिलदार है, और वो डाउरी भी मैं जो भी मांगूंगा ना वो मुझे देंगे। डाउरी हैव गोइंग टू बिटवीन हिम टू मेक हिज पॉइंट क्लियर, द ड्यूक यूज द स्टोरी ऑफ डचेस टू क्रिएट पिटीफुल ऑरा। ओके, so he does not successful on several occasions, but the brilliant conclusion by the Robert Browning clears the fog the true nature of the duke। बट हमें यहाँ पे ड्यूक का ट्रू नेचर पता चलता है, और वो बोलते हैं कि मुझे ड्राउरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे पहले से इंटरेस्ट था, तुम्हारी जो ड्यूक की बेटी है ना, फेयर डॉटर, मुझे उसमें इंटरेस्ट है और मैं उससे ही शादी करना चाहता था। ओके, सो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज हियर similar that सोलोलॉकी इन ड्रामा, बट रॉबर्ट ब्राउनिंग हैज़ टेकन इन टू मोर। सो दिस इज़ हाउ उसने अपने लास्ट डचेस को कैसे मार दिया, और उसे कोई रिग्रेट भी नहीं है। तो यहाँ पे शो होता है कि वो एक क्या है, कंट्रोलिंग हस्बैंड या डोमिनेटिंग हस्बैंड है। और इस ब्यूटीफुली ड्रामेटिक मोनोलॉग से रॉबर्ट ब्राउनिंग उसे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे लिखा है, माई लास्ट डचेस इज कुड लेड टू इवेल्युएशन ऑफ थॉट्स, पर्सनल ग्रोथ एंड न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द world. So the Robert Browning has taken it to be more, the level of writing is high and psychological development of the character. He also written many such poems, but My Last Duchess is deserved the best of the other poems. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।